हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, जो कि एक वीकली स्ट्रैटेजी और एक लो विक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे स्ट्रैटेजी के लिए फेवरेबल है, कौन सी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, किन कंडीशन में स्ट्रैटेजी को यहाँ पे क्रिएट करना सही रहता है, किन कंडीशन में क्रिएट करना सही नहीं रहता है। और बिल्कुल इसके यहाँ पे नई एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे समझेंगे, विक्स को यहाँ पे थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल्स को हम समझेंगे, उनकी एडजस्टमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स का वो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, काफ़ी लर्निंग वाला होने वाला है, आप काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, तभी चीज़ें आपको सारी क्लियर होंगी और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको नया सीखने को मिलने वाला है, ठीक है? देखिए, जब भी हमारा विक्स जो है 15 से कम होता है, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं लो विक्स कंडीशन, ठीक है? तो इसी तरह की कंडीशन जब हमारा विक्स जो है 15 से कम होगा, तभी हम स्टार्ट जो क्रिएट करना सीखेंगे और प्रैक्टिस वगैरह इसी तरह की कंडीशन में हम इसको यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे फरवरी से लेके अप्रैल तक का यहाँ पे ये डाटा है, ये कुछ वीक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो इन वीक्स के अंदर इनको यहाँ पे हम क्रिएट करना सीखेंगे, इसके एडजस्टमेंट सीखेंगे, या फिर उस तरह की कंडीशन में हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी चल रहा है और वहाँ पे हमारा जो विक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को हम लेते हैं। विक्स के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश की, बहुत छोटे से उसमें यहाँ पे हमने समझने की कोशिश करी है। अब कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, स्टार्ट जो क्रिएट करना सीखते हैं और उसके एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लो विक्स वाले वीक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा विक्स जो है लो विक्स कंडीशन के अंदर रहा होगा। तो यहाँ से मैं 21 मार्च वाला जो वीक है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास यहाँ पे हम रखने वाले हैं। अब देखो स्टाडियो किस तरह से क्रिएट करना है उसको हम थोड़ा सीखेंगे। देखो यहाँ पे या तो हम कॉल कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करेंगे जिसको हम सीसीएस बोल रहे हैं, या फिर हम एक पुट कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करेंगे जिसको हम पीसीएस बोल रहे हैं। दोनों में से एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। अब वो हमें डिसाइड किस तरह से करना है कि हमें कोल्ड कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करना है या फिर पुट कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा रीसेंट एक्सपायरी है वहां पे आना है। देखो ये क्या है, हमारा इस वीक का रीसेंट एक्सपायरी है और इसके यहाँ पे एट द मनी के स्ट्राइक्स के प्रीमियम्स को देखना है। अगर आप यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम देखेंगे, तो पुट साइड का प्रीमियम कितना है, 116 रुपये। और कॉल साइड का प्रीमियम कितना है, कॉल साइड का प्रीमियम है यहाँ पे 149 रुपीज के आसपास। तो जिस भी साइड का प्रीमियम ज़्यादा होगा, एट द मनी के स्ट्राइक का जिस भी साइड का प्रीमियम ज़्यादा होगा, वहाँ पे उस तरफ का यहाँ पे स्प्रेड हम क्रिएट करेंगे। करेंट स्प्रेड को यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले, जैसे कॉल साइड का प्रीमियम जो है वो ज़्यादा है पुट साइड के स्ट्राइक के प्रीमियम से, तो यहाँ पे हम कॉल कैलेंडर स्प्रेड जो है उसको क्रिएट करेंगे। अब इनको क्रिएट कैसे करना होता है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि हम सीसीएस क्रिएट करने वाले हैं, कॉल कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो हमारी रीसेंट एक्सपायरी है उसके एट द मनी को यहाँ पे हम सेल करते हैं। ठीक है, एट द मनी को यहाँ पे हम सेल कर देते हैं और ये हम कहाँ करेंगे, कॉल साइड के अंदर। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी में हम हमारा जो एट द मनी है उसके कॉल साइड को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल के स्ट्राइक को हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो 149 वाला प्रीमियम है एट द मनी का, इसको मैं सेल कर रहा हूँ, जो कि हमारे रीसेंट एक्सपायरी के अंदर है। और नेक्स्ट एक्सपायरी वाले प्रीमियम को एट द मनी का जो है उसको यहाँ पे हम बाय कर देते हैं। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये हमारा मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ये हमारा आरआर रेशियो है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मिडल से मैं कॉल की साइड की तरफ के ब्रेक इवन की अगर बात करूं, तो ये कितना है, 0.9%। और अगर हम इस तरफ की बात करते हैं मिडल से, तो ये भी कितना है, 0.9%। ठीक है, अब एडजस्टमेंट कब करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले यहाँ पे हम लोड्स को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% के आसपास बचेगा। चाहे मार्केट नीचे की तरफ जाए, चाहे मार्केट यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिले। ठीक है, तो तब हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे हमारा अपोजिट साइड का, पुट साइड का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 1.2%। और कॉल साइड का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.9%। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है कॉल साइड के अंदर, 0.4%। तभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है 0.3% से कम का यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हमारा कॉल साइड का जो ब्रेक इवन है वो कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.2% के आसपास का यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने क्रिएट क्या किया, हमने एक सीसीएस क्रिएट किया है, यानी कॉल कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल के अंदर आके, कॉल कॉल की तरफ आके हम क्या करेंगे, एक 0.25 डेल्टा का, एक 0.25 डेल्टा का जो कि रीसेंट एक्सपायरी में होगा,
ठीक है, रीसेंट एक्सपायरी में होगा, उसको हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, सेल कर देंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जो भी स्ट्राइक होगा इसका, उसको जाके हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम आते हैं कोल साइड के अंदर ही, ठीक है, और 0.25 डेल्टा के आसपास का सेल कर देते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी में आके इसका जो स्ट्राइक था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्राइक क्या है इसका, 23,850। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके 23,850 को यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इससे बेनिफिट ये मिला कि हमारा जो रेंज था वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। अब देखो, कोल्ड साइड का जो रेंज हमारा सिर्फ 0.2% बच रहा था, वो इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 2% के आसपास, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। और अपोजिट साइड का भी अगर आप रेंज देखेंगे तो कितना हो चुका है, 2.1%। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे ब्रेक इवन पुट साइड का 0.2 या फिर 0.3% बचता, तो वहां पे एडजस्टमेंट थोड़ा सा हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे हम सेम साइड में ना जाके अपोजिट साइड में, यानी कि पुट साइड में जाके हम एडजस्टमेंट करते। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कॉल करंट स्प्रेड क्रिएट किया हुआ है और मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, पुट साइड का ब्रेक इन 0.3% बच रहा है, 0.2% बच रहा है, तो फिर यहाँ पे हम पुट साइड में जाके अपने एडजस्टमेंट को करने वाले थे। कॉल साइड के अंदर, उसके अंदर जाके हमें एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना था। ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तभी तभी आपको यहाँ पे चीजें जो है वो क्लियर यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, अभी हम इस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई हुई है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी का नाम है डबल डायगोनल करंट स्प्रेड। अगर इसका भी ब्रेक इवन यहाँ पे 0.3%, 0.4% बचता है, तो हम इसकी फर्दर भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो कोई इशू है नहीं, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, थोड़ा बहुत हमारा लॉस चल रहा था, वो यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी कोई हमें इशू देखने को नहीं मिल रहा, अभी भी दोनों साइड का जो ब्रेक इवन है वो काफी बड़ा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें एक ऑलरेडी डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल चुका है एक्सपायरी से पहले पहले। तो अगर आपको एक्सपायरी से पहले एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, तो आप उस प्रॉफिट को लेके भी यहाँ पे निकल सकते हैं, प्रॉफिट को सेव करने की भी यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ, तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, यानी कि हमने कॉल कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट किया हुआ है और मार्केट पुट साइड के ब्रेक इवन की तरफ जा रहा है, तो एडजस्टमेंट बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब वो एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, उनको भी यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ये जो स्ट्रैटेजी है पूरा वो अच्छे से समझ आएगा। तो उस वाले एग्जाम्पल को भी थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश आप कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ। हमारा एक नया ऑप्शन सेलिंग वेबिनार यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे हम डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल दोनों तरह की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। हम यहाँ पे इंट्राडे, मंथली, वीकली सभी तरह की स्ट्रैटेजी सीखते हैं। टोटल 4 सेशन हैं हमारे, और चारों सेशन सैटरडे संडे को होते हैं। तो कोई जॉब वगैरह भी करते हैं और वो सेशन अटेंड नहीं कर सकते, तो हम उनको रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं, और सैटरडे संडे को आप इजीली सेशन को यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे हम नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल दोनों तरह की स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीखते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊं, तो देखो, यहाँ पे सबसे जो टफ कंडीशन होती है, सबसे ज्यादा टफ चीज क्या होती है, वो होता है व्यू। स्ट्रैटेजी को कैसे एडजस्ट करना है वो तो सब सीख ही लेते हैं, लेकिन व्यू को कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे इतना इजी नहीं होता। डायरेक्शनल व्यू जो होता है उसको क्रिएट करना इतना इजी नहीं होता। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलग से व्यू को क्रिएट करने के लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं। इस स्ट्रैटेजी के अंदर कैसे व्यू को क्रिएट करना है, व्यू को कैसे डिफाइन करना है, वो यहाँ हम सीखते हैं। इसका नाम है STCM स्ट्रैटेजी। और ये जो दोनों स्ट्रैटेजी हैं, यहाँ पे हमारी मंथली और वीकली, मंथली जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी इसका नाम है DS200, और जो वीकली स्ट्रैटेजी इसका नाम है DS50। तो इसकी एडजस्टमेंट्स तो हम सीखते हैं। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम अपने अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, वो तो यहाँ पे हम सीखते हैं प्रो एडजस्टमेंट्स के अंदर, दोनों डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज के अंदर। लेकिन व्यू को कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम अलग से एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक स्ट्रैटेजी की हेल्प से यहाँ पे हम सीखते हैं। अगर मैं आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊं, तो ये हमारा मंथली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। आज तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कभी भी मंथली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। ये जो हमने वेबिनार के अंदर मंथली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी अपलोड किया हुआ है, ये काफ़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, और इसके अंदर भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रो एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम सीखते हैं। उसके साथ में हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी रहता है। और मंथली आयरन फ्लाई और वीकली आयरन फ्लाई बिल्कुल अलग है, एकदम अलग अलग है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज रहती हैं। मंथली जो आयरन फ्लाई है वो एकदम अलग है, वीकली आयरन फ्लाई जो है वो एकदम अलग है। इसके अंदर भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट को सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये हमारा वीकली का आयरन कॉन्डोर है।
ठीक है? ये हम सीखते हैं और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है, कुछ रूल्स को डिफाइन किया है, कुछ नए रूल्स को यहाँ पे बनाया है। इन रूल्स की वजह से क्या हुआ है, ये जो आयरन कोंडोर है वो इतना ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है, इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल आयरन कोंडोर से या फिर ट्रेडिशनल आयरन कोंडोर से। उसके साथ में हमारा वीकली का डिफाइंड स्ट्रैडल है। आपने जब भी स्ट्रैडल को सीखा होगा, देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, हमारा अनडिफाइंड रिस्क होता है दोनों साइड में। लेकिन ये जो हम स्ट्रैडल सीखेंगे इसके अंदर हमें डिफाइंड रिस्क देखने को मिलेगा और इसकी भी यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट सीखेंगे। उसके बाद हम इंट्राडे का स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसका नाम है गैप स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है, जीरो एडजस्टमेंट। सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट। ये भी एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है और इसके अंदर भी किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं रहती है। अब प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम 3 तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखो, पहली चीज़ क्या है, वो है हमारे रिवर्सल्स। आपने रिवर्सल्स को यहाँ पे देखा होगा, रिवर्सल सबसे ज़्यादा टफ कंडीशन बन जाता है किसी भी वीकली या फिर मंथली स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है? हालाँकि इंट्राडे स्ट्रैटेजी के अंदर भी काफ़ी टफ कंडीशन होता है। रिवर्सल्स के काफ़ी इफेक्टिव मेथड्स को हम यहाँ पे सीखते हैं, साथ में गैप अप, गैप डाउन। कोई बड़ा गैप अप हो जाए या फिर गैप डाउन हो जाए तो इनको टैकल करना भी काफ़ी यहाँ पे हार्ड हो जाता है। इनको भी यहाँ पे हम डिटेल में सीख रहे होते हैं और तीसरा, अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता है तो ये तो काफ़ी टफ कंडीशन बन ही जाता है। तो इन तीनों कंडीशंस को हम काफ़ी डिटेल में समझते हैं और काफ़ी इफेक्टिव मैनर के अंदर हम इसको यहाँ पे सीख रहे होते हैं। यूट्यूब की एडजस्टमेंट से काफ़ी अलग एडजस्टमेंट होते हैं और इन बड़ी 3 प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट के अंदर सोल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है प्रो एडजस्टमेंट के वो काफ़ी इफेक्टिव है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे कूपन कोड प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है न्यू। तो अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे आप मैसेज करके भी अपने डाउट्स को रिजोल्व करा सकते हैं और जितना जल्दी से हो सके आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इंट्राडे, वीकली, मंथली स्ट्रैटेजी सीखेंगे, प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है? व्यू को क्रिएट करने के लिए स्ट्रैटेजी अलग से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है? देखिए, यहाँ से हम एक और वीक को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं 28 फरवरी वाला जो वीक है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। रैंडमली मैं सभी वीक को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइमिंग जो यहाँ पे भी 10 बजे के आसपास होने वाली है और सेम तरीके से यहाँ पे भी हम अपने स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। अभी अगर आप देखते हो रिसेंट एक्सपायरी के अंदर एट द मनी का अगर दोनों साइड का प्रीमियम देखेंगे तो कहाँ का ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी प्रीमियम जो है कोल्ड साइड का हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम अपना एक सीसीएस जो है कोल्ड करंट स्प्रेड जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं एट द मनी का सेल कर रहा हूँ रिसेंट एक्सपायरी के अंदर और नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है इस तरह से यहाँ पे हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है? एक लोड के अंदर इतना कुछ मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी भी ठीक-ठाक हमें देखने को मिल रहा है और अगर मिडल से पुट साइड के ब्रेक इवन तक की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये कितना है 1.1% और यहाँ से अगर मैं कॉल साइड के ब्रेक इवन की तरफ बात करता हूँ तो कितना है 1.5%। तो ब्रेक इवन हमें डिसेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है? एडजस्टमेंट यहाँ पे भी सेम रहेगा। जैसे किसी भी साइड का ब्रेक इवन 0.3% बचेगा तो अपना एडजस्टमेंट जो है उसको करना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, हम क्या करते हैं सबसे पहले अपने लोड्स को बढ़ा देते हैं और उसके बाद सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है? चलिए, देखिए इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे 2-2 घंटे करके। अभी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे लॉस चल रहा है, लेकिन मार्केट अभी हमें मिडल में ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मार्केट हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई इश्यू है नहीं। यहाँ पे पुट साइड की तरफ मार्केट यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पुट साइड का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 0.7% के आसपास का यहाँ पे बचा हुआ है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 0.2%। तो अगर इसको थोड़ा हम पीछे करें, जैसे 0.3% के आसपास आया होगा, इसकी तभी हम एडजस्टमेंट करें तो यहाँ का यहाँ देखेंगे हमारा ब्रेक इवन जो है पुट साइड के अंदर बचा हुआ है। कितना कितना यहाँ पे बचा हुआ है? 0.3% के आसपास। अब एक चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कौन-सा स्प्रेड, कौन-सा कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट किया है? यहाँ पे हमने कॉल कैलेंडर स्प्रेड यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है? और मार्केट जो है कहाँ पे बढ़ रहा है और ये कहाँ पे हमने क्रिएट किया था? कॉल साइड के अंदर। और मार्केट यहाँ पे किस तरफ बढ़ रहा है? पुट साइड की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हमने सीखा था, यहाँ पे जो हम एक नया कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करते थे 0.25 डेल्टा पे, वो यहाँ पे कॉल के अंदर नहीं करने वाले। हम अपोजिट साइड यानी कि पुट साइड की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, पुट साइड के अंदर यहाँ पे हम करने वाले हैं। पुट साइड के अंदर जाके हम एक और कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करेंगे। रिसेंट एक्सपायरी के अंदर 0.25 डेल्टा के आसपास का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल कर दूँगा। ठीक है? और नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जो भी इसका स्ट्राइक होगा उसको यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा पुट साइड के अंदर। ठीक है? जिससे क्या होगा, हमें एक रेंज यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम आते हैं और 0.25 नहीं 0.24 है जिसको हम सेल कर देते हैं। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है? 21,850। ठीक है? नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सेम स्ट्राइक को हम बाय कर लेते हैं।
इससे बेनिफिट क्या मिला हमें? इससे बेनिफिट हमें ये देखने को मिला कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है वो बढ़ चुका है, और पहले कितना था 0.2%, अब कितना हो चुका है 1.2%। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है वो कितना हो चुका है 1.6%। ठीक है, तो हमारा रेंज जो है वो हमें काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, अभी इसको जो हमने डबल डायनल करंट स्प्रेड के अंदर क्रिएट किया, अगर इसका भी ब्रेक इवन जो है 0.3%, 0.4% बचता है, तो इसकी हम फर्दर एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, पहले हमें मार्केट हमें लॉस देता हुआ देखने को मिल रहा था। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू है नहीं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो ब्रेक इवन है, यहाँ पे डबल डायगोनल करंट स्प्रेड का ब्रेक इवन जो है वो कितना बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 0.3% के आसपास का यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन अगर बचती है, अगर हमने चाहे पुट करंट स्प्रेड क्रिएट किया हो या फिर कॉल करंट स्प्रेड क्रिएट किया हो, और मार्केट अगर कन्वर्ट करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद भी जो हमारा डबल डायगोनल करंट स्प्रेड बनेगा उसका ब्रेक इवन सिर्फ 0.3% बचता, तो हम क्या करेंगे? इस पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके वापस से या तो कॉल करंट स्प्रेड क्रिएट करेंगे या फिर पुट करंट स्प्रेड को यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं। अब देखो, पहले हमने क्या क्रिएट किया हुआ था? यहाँ पे कॉल करंट स्प्रेड क्रिएट किया हुआ था। लेकिन अगर अभी आप देखोगे, ठीक है, अभी अगर आप देखोगे एट द मनी के प्रीमियम्स की अगर हम बात करें, तो देखो कॉल साइड का प्रीमियम कितना है 66 रुपीज, और पुट साइड का प्रीमियम कितना है 93 रुपीज। तो यहाँ पे हम कॉल करंट स्प्रेड क्रिएट ना करके अब यहाँ पे हम पुट करंट स्प्रेड को यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम जो है ज्यादा है। ठीक है, जैसे हमने सीखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे हम करने वाले हैं। सभी रूल्स को आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वीडियो को एक दो बार देखना, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो देखो कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे हमें एक काफी डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। ठीक है, और एक्सपायरी पे हम आ चुके हैं, और जरूरी नहीं कि हमें एकदम ईओडी पे जाना है, एंड तक जाना। अगर हमें एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अपने प्रॉफिट को भी सेव कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन के लिए आप क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा हेजेस का यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। उससे आपका गैप अप गैप डाउन का जो रिस्क है वो यहाँ पे काफी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक्स्ट्रा हेजेस के ऊपर कैलेंडर्स के अंदर एक अलग से वीडियो भी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, अगर आप मुझे इस वीडियो को एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस के अंदर हमने काफी अच्छे से डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए हमने काफी डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। अभी हमने जो सीखा था वो कॉल कैलेंडर स्प्रेड के अंदर एडजस्टमेंट सीखी थी। अगर आप पुट कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग से ही, तो उसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो कॉल कैलेंडर स्प्रेड की जो एडजस्टमेंट थी उसकी एकदम अपोजिट यहाँ पे हमें करनी है। ठीक है, उसको भी एक बार आप बैक टेस्ट करके देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने काफी अच्छे से एडजस्टमेंट को सीखा है, दोनों एग्जांपल्स को हमने काफी डिटेल में समझा है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है नई नई स्ट्रैटेजीज, अच्छी स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए, यूट्यूब से थोड़ा ज़्यादा सीखने के लिए, तो आप वेबिनार के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, जो कि काफ़ी आपको ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेंगे। टोटल 4 सेशन हैं और ये सारी स्ट्रैटेजीज हम सीखते हैं वेबिनार के अंदर। ठीक है, व्यू को क्रिएट करने के लिए डायरेक्शनल हम अलग से स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, और टोटल 8 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे हम सीख रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट सीखेंगे, जिसके अंदर हम मेन 3 प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। गैप अप गैप डाउन के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, और मार्केट अगर वन साइड में मूवमेंट करता है तो वहां पे कैसे एडजस्टमेंट करना है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है एनरोल करा सकता है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये था आज का वीडियो, मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।